लद्दाख के लेह में सेना और एनडीआरएफ का बड़ा मॉक ड्रिल। पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और फायर ब्रिगेड के जवान मॉक ड्रिल में जुटे हुए दिखाई दिए। आपातकालीन तैयारियों के लिए अभ्यास किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते इलाके में बनी झील। प्रशासन ने सियान चट्टी के आसपास के घरों को और होटलों को वहां से खाली करवाया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगर 2 दिन तक जोरदार बारिश के आसार हैं। अगले हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य में भारी बारिश की चेतावनी है। यूपी के मुरादाबाद में उफान पर रामगंगा नदी, 28 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। किसानों की फसलें बही, किसानों के सामने गहराया रोजी रोटी का संकट। यूपी के फतेहपुर में गंगा और पांडू नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ का खतरा देखते हुए कई गांवों से पलायन शुरू हो गया है। प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। 300 परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। यूपी के मथुरा में यमुना नदी का रौद्र रूप दिखाई दिया। खतरे के निशान को पार किया है। 166 मीटर ऊपर बह रही है नदी। सड़कों तक पहुंचा पानी। कई गांव के संपर्क टूटे। धीरे धीरे जलस्तर घट रहा है। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। 52 ग्राम पंचायतें बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन लगातार पानी पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ का अलर्ट इलाके में घोषित। मध्य प्रदेश के गुना में पानी के तेज बहाव में पुल बह गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाला गया। खाली बस पुल के नीचे गिरी। बड़ा हादसा होने से बचा। मध्य प्रदेश के बैतूल में लेडदा नदी के उफान पर ट्रैक्टर बह गया। किसान ने तैरकर अपनी जान बचाई। ट्रैक्टर को निकालने में असफल हुए ग्रामीण। 3 किलोमीटर तक बहता चला गया ट्रैक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इससे जुड़ी हर खबर आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड में। आज पीएम मोदी का बिहार और पश्चिम बंगाल दौरा है। गयाजी में 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास। रैली को भी पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बिहार के बेगूसराय में पीएम मोदी गंगा नदी पर बने 6 लेन पुल का करेंगे उद्घाटन। करीब 2,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है लगभग 2 किलोमीटर लंबा पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे के करीब कोलकाता में 3 मेट्रो लाइन का करेंगे उद्घाटन। जेसो रोड स्टेशन से जय हिंद विमानबंदर स्टेशन तक मेट्रो में करेंगे सफर। जनसभा भी होगी। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा पीएम जब जब बिहार आए तब तब बिहार के विकास में एक सीढ़ी बढ़ाने का काम किया। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले प्रशांत किशोर। कहा पीएम मोदी बिहार आते जरूर हैं लेकिन जनता के लिए कुछ भी नहीं करते। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, ना ही पलायन रोक पाए पीएम मोदी। बिहार के मुंगेर में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को बिहार की जनता को 11 साल का हिसाब देना होगा। जनता से झूठ बोलते हैं पीएम मोदी। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने ताल ठोक रखी है। तेज प्रताप आज कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। इसके साथ बिहार में टोपी पर भी सियासत जारी है। 9 सेकंड में हर अपडेट आपको हम दिखाते हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और बीजेपी पर फिर लगाए वोट चोरी के आरोप। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। जनता का मूड कुछ और नतीजा कुछ और आता है। सुपौल में हटाए गए कांग्रेस और आरजेडी के बैनर पोस्टर। आरजेडी नेताओं ने लगाया लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप। कहा राहुल तेजस्वी की यात्रा से बौखलाई है सरकार। वोटर अधिकार यात्रा पर बोले आरजेडी सांसद संजय यादव। कहा यात्रा में जन समर्थन मिल रहा है। वोटर अधिकार यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेताओं का भी समर्थन। पटना में कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार को जमा खान ने टोपी पहनाने की कोशिश की। नीतीश ने दोबारा वही टोपी जमा खान को पहना दी। पटना में सीएम की टोपी ना पहनने पर जमा खान का बयान। कहा सीएम ने टोपी को स्वीकार कर मुझे वापस पहनाई। ये उनका प्यार था, इसका और कोई मतलब ना निकाला जाए।
पटना में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने टोपी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। सीएम ने टोपी ना पहनकर धर्म विशेष का अपमान किया कि आरएसएस बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं नीतीश कुमार। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड शताब्दी समारोह में शामिल हुए नीतीश कुमार। मुस्लिम समाज के लोगों को संबोधित किया, कहा हमारी सरकार में मुस्लिम समुदाय के लिए काम हुए। तेज प्रताप यादव का बड़ा खुलासा, कहा 5 परिवारों ने रचा मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने का षड्यंत्र। आज करूंगा पर्दाफाश, इन लोगों ने मेरे करियर पर दाग लगा दिया। 9 सेकंड न्यूज में अब बात दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की जो सियासत हो रही है उसकी। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। खुद के लिए उनकी पार्टी का समर्थन मांगा। केजरीवाल ने समर्थन देने का वादा किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को किया फोन। कहा वो महाराष्ट्र के मतदाता, इसलिए उनका करें समर्थन। 130वें संविधान संशोधन बिल पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान, कहा इस बिल के लागू होने से मानक अधिकारों को छीनना चाहती है सरकार। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। 130वें संविधान संशोधन बिल पर हुए हंगामे पर बोले किरेन रिजिजू, कहा बिल का देश भर में हो रहा स्वागत, लेकिन सदन में विपक्ष का इस तरह हंगामा करना लोकतांत्रिक नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। बिहार एसआईआर, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के सीज फायर के दावे के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ा मॉनसून सत्र। लोकसभा में 37 घंटे की ही हुई है चर्चा, 12 बिल पास हुए हैं। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा ऑनलाइन मनी गेमिंग बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाना बेहद जरूरी है। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने कहा युवाओं को समस्या से बचाने वाला बिल है। गेमिंग में पैसा खोना जुआ या लॉटरी जैसी चीज है। तमिलनाडु में बीजेपी बूथ समिति सम्मेलन का आयोजन करेगी। आज तिरुनेलवेली में पार्टी के पहले बूथ समिति जोन सम्मेलन को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता अब दिल्ली की हर विधानसभा में करेंगे जन सुनवाई कार्यक्रम। हमले के एक दिन बाद जानकारी दी, कहा मेरा जीवन दिल्ली वासियों के लिए समर्पित है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र। 25 अगस्त को पूरे राज्य में वराह जयंती मनाए जाने की मांग उठाई। कहा हम हिंदू हैं और हिंदू त्योहार मनाएंगे। यूपी के एटा में सीएम योगी ने कांग्रेस एसपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों और मुगलों के लूटने के बाद कांग्रेस एसपी ने देश में तबाही का मंजर पैदा किया। अलीगढ़ में सीएम योगी ने पीडीए के नाम पर एसपी पर बोला हमला। कहा समाज को बांटने का काम कर रहे हैं समाजवादी। उनके कार्यकाल में प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, त्योहारों पर लगता था ग्रहण। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। केरल एम्स और वायनाड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की है। जीएसटी के 5% और 18% स्लैब वाले केंद्र के प्रस्ताव को जीओएम की मंजूरी। 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब खत्म होंगे। अब 2 स्लैब का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिलिंग के पास जाएगा। जीओएम में बैठक पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा केंद्र सरकार की तरफ से 2 स्लैब को समाप्त करने वाले प्रस्ताव पर सभी ने किया समर्थन। स्लैब 12% और 28% टैक्स को समाप्त करने पर सहमति बनी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। राहुल गांधी को सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की। पूर्व में राहुल के कार्यक्रमों में हुई घटनाओं का हवाला देकर सुरक्षा मांगी है। आज से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र। 22 से 26 अगस्त तक चलेगी विधानसभा। आज सुबह 11 बजे होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। आज से झारखंड विधानसभा का पूरक मॉनसून सत्र होगा। पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर स्थगित हुआ था। 7 दिनों तक चलेगा झारखंड विधानसभा का पूरक मॉनसून सत्र। क्या रूस और भारत की नजदीकी से भड़का हुआ है अमेरिका? टैरिफ को लेकर अमेरिका का नया बयान क्या है? 9 सेकंड में टैरिफ से जुड़ी हर एक खबर आपको हम दिखाते हैं।
व्हाइट हाउस के ट्रेड सलाहकार के बयान पर बोले जयशंकर, भारत रूस से नहीं खरीदता सबसे ज्यादा तेल या गैस। तेल का चीन और एलएनजी का शायद यूरोपीय संघ है सबसे बड़ा खरीदार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम वो देश जिसे अमेरिकियों ने कहा वैश्विक ऊर्जा बाजार को करें स्थिर। रूस से तेल खरीदकर बाजार को स्थिर करने की करें पूरी कोशिश। रूसी विदेश मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले जयशंकर, दोनों देश बढ़ाएंगे द्विपक्षीय व्यापार। भारत रूस मिलकर रूस के सुदूर पूर्व इलाके में करेंगे तेल की खुदाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस दौरा। रूस के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग के बाद राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। भारत रूस संबंधों को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। भारत में चीन के राजदूत ने कहा, सीमा मुद्दे पर 10 बिंदुओं पर बनी सहमति। पीएम मोदी की चीन यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना। भारत पर लगाए गए 50% अमेरिकी टैरिफ का चीन ने किया विरोध। कहा, चुप्पी केवल धौंस जमाने वालों को देती है बढ़ावा। चीन दृढ़ता से भारत के साथ खड़ा रहेगा। अब देश के बाकी राज्यों की खबरें आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी की बताई बातों को वेरीफाई कर रही एजेंसियां। फोन की भी हो रही है फॉरेंसिक जांच। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। 2 कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। हमले के बाद मुख्यमंत्री का होगा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 3 जजों की बेंच ने 14 अगस्त को सुरक्षित रखा था आदेश। शेल्टर होम्स में रखने के फैसले को दी गई चुनौती। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर याचिका दाखिल की गई। राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के केस में आज सुनवाई होगी। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला है। 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी का आरोप। एमपी के रीवा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री का कर रहे थे विरोध। एसपी ऑफिस लेकर पहुंचे थे कफ सिरप की खाली शीशियां। यूपी के कई जिलों में यूरिया खाद की कमी से किसान बेहद परेशान हैं। खाद नहीं मिलने पर गोंडा में एसपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। सिर पर खाद रखकर विरोध जाहिर किया। एमपी के शहडोल में भी किसानों के सामने खाद का संकट है। खाद के लिए कतार में लगकर बारिश के पानी में भीगते किसान दिखाई देता। घंटों के इंतजार के बाद भी नहीं मिल पा रही है खाद। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग को लेकर क्या है नया अपडेट। अपराध की तमाम बड़ी खबरें इसी के साथ ही आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड में। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का गुरगा अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। जिंदा ग्रेनेड पिस्टल बरामद हुआ है। यूके के नागरिक धर्मा संधू के निर्देश पर ले रहा था हथियारों की डिलीवरी। यूपी के रामपुर में धर्म परिवर्तन का आरोपी इमाम अरेस्ट हुआ है। एक वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी हुई है। इमाम के पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद। पौड़ी में युवक ने की आत्महत्या। मौत से पहले बनाए वीडियो में बीजेपी नेता हिमांशु चमोली को जिम्मेदार बताया था। पुलिस ने बीजेपी नेता को देहरादून से किया गिरफ्तार। यूपी में युवक ने पत्नी और 3 बेटियों को नदी में धक्का दे दिया। भाई की हत्या के बाद जबरन भाभी से शादी करने का भी आरोप। पत्नी ने मर्डर मामले में बयान बदलने से इनकार किया था। यूपी के गोंडा में पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार हुई है। शराब पीने की आदत से तंग आकर दबा दिया था गला। पूछताछ में पुलिस के सामने कबूल किया अपना गुनाह। ओडिशा में पिता की हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने नशे को लेकर विवाद होने पर पिता का मर्डर किया था। हत्या के बाद गड्ढे में शव छिपा दिया था। वाराणसी में प्रॉपर्टी डीलर की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। बदमाशों ने मारी थी 3 गोलियां। गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। बिहार के बेगूसराय में 2 साल की भतीजे की हत्या करने वाली महिला गिरफ्तार। 19 अगस्त को लापता हो गई थी बच्ची। दबाव बढ़ने पर साक्ष्य मिटाने के लिए बच्चे की हत्या की थी। यूपी के गाजियाबाद में मानसिक रूप से बीमार युवती से गैंगरेप का मामला। एनकाउंटर के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बीती 21 अगस्त को पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी।
इंदौर में 3 मंजिला मकान से युवती ने छलांग लगाई। तारों में उलझने की वजह से बाल बाल बची जान। युवती ने युवक पर धोखा देकर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। यूपी के आगरा में दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोली। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। आज से मुजफ्फरनगर में अग्निवीर भर्ती। 13 जिलों से आएंगे अभ्यर्थी। 5 सितंबर तक चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट स्टेडियम और नुमाइश ग्राउंड में भर्ती होगी। पाकिस्तान के साथ भारत नहीं खेलेगा कोई द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिता। खेल मंत्रालय ने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेंगे। आज 36,000 करोड़ की सरकारी सिक्योरिटीज नीलाम करेगा आरबीआई। मुंबई ऑफिस में होगी नीलामी। आज सुबह 11:30 बजे तक लगाई जा सकती है बोली। यूपी के झांसी में नदी में कूदी महिला की सिपाही ने जान बचाई। महिला के पीछे नदी में कूद गया था सिपाही धीरेन्द्र सिंह। डूबती महिला को सकुशल नदी से बाहर निकाला। मेरठ शर्ट पर पेन चलने को लेकर मारपीट हो गई। 10वीं क्लास के छात्र ने दूसरे छात्र और उसके भाई को बुरी तरीके से पीटा। पीड़ित छात्र की तहरीर पर 2 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गूगल मैप की वजह से एक और हादसा हुआ है। यूपी के सारनपुर में तालाब में गिरी कार। सवार लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। मेरठ से अंबाला मंदिर जा रहे थे ये चारों लोग। दिल्ली में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मंगोलपुरी उद्योग नगर इलाके में है पेंट बनाने वाली फैक्ट्री। दमकल विभाग का 6 गाड़ियों की मौजूदगी वहां पर। केमिकल की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया था। झारखंड के छतरा में साली से शादी करने रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा युवक। पीछे से आई पत्नी और सास ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक ने खुद को पत्नी से प्रताड़ित बताया। हंगामे के बीच नहीं हो पाई साली से उसकी शादी।